चुनाव के एक हफ्ते पहले अचानक जो सरकार 20 साल के लिए चली, जिसने 20 सालों के लिए महिलाओं को कुछ नहीं दिया, चुनाव के एक हफ्ते पहले अचानक 10,000 रुपए देने लग गई। समझे नहीं है ये? क्योंकि महिलाएं जो है ना बहुत समझदार होती है बहन, होती है कि नहीं? बहुत समझदार होती है। सबसे ज्यादा विवेक महिलाओं में है। जानती है कि 20 सालों से कुछ नहीं किया, मैं तो 20 सालों से संघर्ष कर रही हूं, आज चुनाव आ रहा है तो मुझे 10,000 रुपए दे रही हो, दे रहे हैं। महिला समझती है कि ये क्या है, ये राजनीतिक घूस है और कुछ नहीं है। चुनाव के बाद आपको 10,000 रुपए मिलेंगे या नहीं, इसका कोई भरोसा नहीं है। इसीलिए मेरी बहनों, ले लो ये 10,000, जो भी दे रहे ले लो, लेकिन इनको अपना वोट मत दो। और वही बात मैं आपको कह रही हूं, इस देश के नौजवान यहां मेरे सामने खड़े हैं, बिहार के नौजवान जिन्होंने इस देश को बनाया, जो आज बेरोजगार हैं। आपको 20 सालों में रोजगार नहीं मिला, इनकी बातों में मत पड़ो, अब नहीं मिलने वाला। अब अगर रोजगार मिलने वाला है तो महागठबंधन की सरकार से मिलेगा। अगर आपको कोई भी सुविधा सहायता मिलने वाली है बिहार के किसानों को, बिहार के नौजवानों को, बिहार की महिलाओं को, तो महागठबंधन की सरकार से मिलेंगी। जो संघर्ष महात्मा गांधी जी ने किया समानता के लिए, अधिकारों के लिए, इस देश के संविधान के लिए, आज भी हम सब वो संघर्ष कर रहे हैं। आज भी वही परिस्थिति हमारे सामने है। पहले अंग्रेजी साम्राज्य था, अब मोदी जी का राज है, जिसमें अगर आवाज उठाओगे तो पीटे जाओगे, अगर सवाल करोगे तो मारे जाओगे, अगर संघर्ष करोगे तो तुम्हारी सुनवाई नहीं होगी। अगर बहुत सारे पैसे वाले होंगे, अगर बड़े बड़े उद्योगपति होंगे, तो तुम्हारी पूरी सुनवाई हो जाएगी। ये है मोदी जी की सरकार, और इस सच्चाई को आज इस देश की जनता समझ चुकी है, बिहार की जनता समझ चुकी है। महागठबंधन कह रहा है, हम लोग कह रहे हैं कि हम आपके लिए कई स्कीमें लाना चाहते हैं। पहली ये है कि 25 लाख का इलाज आपको मुफ्त में मिलेगा। चाहे हार्ट का, कैंसर का, कोई भी बड़ी बीमारी हो, आपको 25 लाख तक मुफ्त का इलाज मिलेगा। बहनों, आपके लिए 2500 रुपए हर महीने मिलेंगे। चुनाव के समय नहीं, चुनाव के बाद से शुरू होगा, जब हमारी सरकार बनेगी, और जब तक हमारी सरकार रहेगी तब तक आपको मिलेगा। गरीब परिवारों को जमीन मिलेगी, घर मिलेगा, और वो जमीन महिलाओं के नाम की जाएगी। नौजवानों, जब आप परीक्षाएं देते हैं तो जो फॉर्म है उसकी फीस मुफ्त में होगी, आपकी फीस रद्द हो जाएगी। परीक्षा केंद्र में आने जाने का खर्चा मुफ्त का होगा। एजुकेशन सिटियां बनेंगी और इंडस्ट्रियल क्लस्टर बनेगी 2000 एकड़ में। हर परिवार जिसके पास, जो ऐसा परिवार है जिसमें किसी का रोजगार नहीं है, हर परिवार को एक रोजगार दिया जाएगा। अगर आप अपना छोटा व्यापार शुरू करना चाहते हैं, बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, तो सरकार आपको 2 लाख रुपए देगी ताकि आपकी शुरुआत हो पाए, आप अपने पैरों पे खड़े हो पाए। आपकी जो डिग्री है, जो 3 साल की डिग्री आज 5-6 सालों में आपको मिलती है, वो आपको 3 सालों में ही मिलेगी। बहनों के लिए 500 रुपए का सिलेंडर होगा, और जो जीविका दीदी है उनके लिए 30,000 रुपए प्रति माह मिलेंगे, और उनकी नौकरियां पक्की की जाएंगी। यहाँ कोई शिक्षा की व्यवस्था नहीं है। मैंने देखा, सुना है मैंने, हर अनुमंडल में महिला कॉलेज बनवाएंगे हम, अगर हमारी सरकार आएगी।
विधवाओं के लिए 1500 रुपए का पेंशन जो हर वर्ष 200 रुपए बढ़ाया जाएगा। और जो माई बहन की मान योजना है उसके तहत जैसे मैंने कहा आपको 2500 रुपए हर महीने महिलाओं को मिलेंगे। संविदा कर्मी और आउटसोर्सिंग पर कार्यरत कर्मचारियों को स्थायी बनाया जाएगा। और मैंने पेंशन की बात की, पुराना पेंशन लागू होगा बिहार में। दिव्यांग पेंशन 3000 रुपए प्रति माह, 5 नए एक्सप्रेसवे बनाएंगे। हर विधानसभा में स्थानीय रोजगार को बढ़ावा देने के लिए 10 करोड़ रुपए अलग से दिए जाएंगे। किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी देते हैं हम। स्थान और मंडी की व्यवस्था दिलवाएंगे और मनरेगा में 300 रुपए प्रतिदिन आपको मिलेंगे और काम के दिन दोगुने करेंगे। बिहार में 200 यूनिट बिजली मुफ्त में मिलेगी। पंचायती राज और नगर निकायों में ईबीसी आरक्षण 30% और एससी आरक्षण 20% होगा। अति पिछड़ा वर्ग अत्याचार निवारण अधिनियम बनाया जाएगा जिससे आप पर जो अत्याचार हो रहे हैं वो बंद हो। और निजी शिक्षा के संस्थानों में भी आपके लिए आरक्षण लागू होगा। ये सब काम हम करना चाहते हैं और करेंगे। और ये खोखली बातें नहीं है। आप देख लीजिए, आप पलायन करके बड़े बड़े शहरों में काम करते हैं। कर्नाटका में देखिए, तेलंगाना में देखिए, आपके जो रिश्तेदार हैं, दोस्त हैं जो वहां काम कर रहे हैं, उनसे पूछिए। ये तमाम चीजें ऐसी लागू कर रखी हैं कांग्रेस की सरकारों ने। जब राजस्थान में सरकार थी तो 25 लाख का स्वास्थ्य बीमा मिलता था। मैं ऐसे लोगों से मिली जिनके हार्ट की सर्जरियां मुफ्त में हुई थी। रोजगार की व्यवस्थाएं बन रही हैं।